अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप चाहोगे खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह हमेशा आपको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, आमीन। दोस्तों, महंगाई का दौर है और हर बंदा परेशान है और जो इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी की वजह है वो है हमारे बिजली के बिल, जो कि मज़दूर आदमी की जो आमदनी है उससे तो बाहर है। हर बंदा परेशान है बिजली के बिलों को लेके, क्योंकि जिसके घर में एसी है उसका भी बिल आ रहा है, जिसके घर में एसी नहीं है उसका उससे भी ज़्यादा आ रहा है। और मज़दूर जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनके तो मज़दूरी जो है वो दिन की, अब एक बंदे की जो मज़दूर है उसकी तनख्वाह अगर 15,000 है तो 30,000 उसका बिल है। अब वो या तो बिल देगा या फिर खुदकुशी करेगा। तो बात यह है कि अपने बिल को कंट्रोल करने का तरीकाकार समझिए। सोच के डिप्रेशन में जाके अपने दिमाग को नुकसान मत पहुंचाइए, बल्कि यूनिट की तरतीब जो है उसको समझ के और एहतियात करके आप अपने बिल में कम से कम 5,000 रुपये की कमी कर सकते हैं। वो किस तरह से, आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप ये यूनिट को समझें कि कौन सी चीज़ जो है उसको ज़्यादा देर चलाएंगे तो कितने यूनिट दिन के या महीने के चलेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं फ्रिज को। अगर आपकी फ्रिज 24 घंटे चलती है और आप उसको बंद नहीं करते हैं तो 24 घंटे में अगर वो चलती है बगैर बंद किए तो उसके एक महीने के यूनिट जो हैं वो 118 यूनिट सर्फ होंगे। यानी जो आपकी फ्रिज है वो 3.5 या 4 यूनिट एक दिन के लेती है। लेकिन अगर आप अपनी फ्रिज को दिन में सुबह के टाइम 7 बजे से लेके 9 बजे तक बंद कर दें, या सेकंड टाइम में 5 बजे से लेके 9 बजे तक या 8 बजे तक, यानी 2-3 घंटे अपनी फ्रिज को अगर आप बंद कर दें तो इससे जो आपके यूनिट हैं उनमें आप कमी कर सकते हैं। तकरीबन आप महीने के 50 यूनिट जो हैं वो बचा सकते हैं अगर आप 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को अपनी फ्रिज को बंद कर दें। अगर आपको ये डर है कि इससे आपकी जो फ्रिज की कूलिंग है वो कम हो जाएगी और चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, तो आप इस तरह कीजिए कि जो दूध है, मेडिसिन है, गोश्त वगैरह है वो फ्रीज़र में रख दें, जहाँ पे कूलिंग भी होती है और जहाँ पे बर्फ़ भी जमी होती है। कोशिश करेंगे फ्रूट और इस तरह की चीज़ें जो हैं और गोश्त वगैरह वो ज़्यादा देर स्टोर करके ना रखें फ्रिज में। ताज़ा फल लेके आएँ, फ़ौरन खा लें, चीज़ें उतनी ही रखें जो कि उसी वक्त ख़त्म हो जाए। इस तरह से आप अपने यूनिट्स में कमी कर सकते हैं। नंबर 2 पे आ जाते हैं जी, हमारे पंखे। अगर आप छत के पंखे इस्तेमाल करते हैं और वो 3 पंखे अगर आप एक दिन में इस्तेमाल करते हैं और वो सुबह शाम जलेंगे तो यूनिट आपके सर्फ होंगे 90 यूनिट। ठीक है। अगर चूँकि गर्मी है तो पंखे तो बंद नहीं किए जा सकते, इसलिए आप कोशिश करें कि एक ही पंखे के नीचे घर के तमाम अफराद जो हैं वो अगर प्यार मोहब्बत और इत्तेहाद से रहें तो उनका खर्चा भी कम किया जा सकता है, बजाय इसके कि आप 2-3 पंखे चलाएं। एक पंखे के नीचे ही एक ही कमरे में वक्त गुजारें, क्योंकि आप बहुत मेहनत से कमाते हैं तो फिर थोड़ी सी एहतियात करके आप अपने तकरीबन 20 यूनिट्स जो हैं, यानी एक ही पंखे को चला के आप 20 यूनिट्स जो हैं वो कम कर सकते हैं। और कोशिश करें कि आप छत वाले पंखे ही चलाएं, क्योंकि जो पेडिस्टल फ़ैन है, जो स्टैंड वाला पंखा है, वो ज़्यादा यूनिट जो है उससे सर्फ होते हैं। एक पेडिस्टल फ़ैन 2 छत वाले पंखों के बराबर यूनिट लेता है, तो इसलिए स्टैंड वाले पंखे वो कम कर दें और छत वाले पंखे जो हैं उनका इस्तेमाल जो है वो आप करें। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे आ जाती है हमारी मोटर। हर घर की ज़रूरत है, पानी आपको हर वक्त चाहिए होता है और घर में अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो फिर तो और ज़्यादा चाहिए होता है। लेकिन कोशिश करें कि अगर आप रोज़ाना 40 मिनट मोटर चलाते हैं तो आपके जो यूनिट हैं
वो 54 यूनिट जो हैं वो जलेंगे। यानी रोज़ाना 40 मिनट अगर आपकी मोटर चलती है तो यूनिट होंगे 30। मगर रात को चलाने पर, यानी रात 6 बजे से लेके 11 बजे तक अगर उसके दरमियान में आप चलाते हैं तो यूनिट जलेंगे 54। अब फ़र्क समझ लीजिए। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप सुबह उठ के अपनी टैंकी को भर लें, और टैंकी अगर बड़ी हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, अगर छोटी हो तो फिर इस तरह नहीं करना कि टैंकी भरी भी नहीं है। बस घरों में ये सिस्टम होता है कि अच्छा जी चलाई और वो फिर बंद कर दी, फिर ऑन की, फिर ऑफ कर दी, तो इस तरह यूनिट्स ज़्यादा गिरते हैं। ठीक है, कोशिश करें सुबह नमाज के बाद ही उसको भर लें, और पानी जो है वो एहतियात से यूज़ करें। और बच्चों को भी समझाएं, गर्मी बहुत से आता है, मुझे भी पसीना आ रहा है, मैंने भी पंखा बंद किया हुआ है, तो क्योंकि वीडियो बनाते हो आवाज़ डिस्टर्ब करती है। अच्छा जी, इस तरह जो है इससे भी आप अपने यूनिट्स जो हैं वो बचा सकते हैं। इसके बाद आ जाती है आपकी इस्त्री। इस्त्री अगर रोज़ाना 2 घंटे चले तो इससे यूनिट सर्फ होंगे 55 यूनिट महीने के। मगर इस्त्री चलाने के साथ साथ अगर आप फ्रिज बंद कर दें, पंखे बंद कर दें, तो इससे भी बचत हो जाती है, और यूनिट सर्फ होंगे सिर्फ 35। यानी अगर आप इस्त्री चला रहे हैं 2 घंटे रोज़ाना, लेकिन साथ पंखे भी चल रहे हैं, फ्रिज भी चल रही है, तो आपके 55 यूनिट जो हैं वो गिरेंगे। लेकिन अगर आप इन दोनों चीज़ों में एहतियात कर रही हैं तो फिर सिर्फ यूनिट जो हैं दिन के टाइम अगर आप चलाते हैं, रात के टाइम कोशिश करें कि जो पीक आवर्स हैं उनमें इस्त्री ना चलाएं, और फ्रिज जो है उसमें कम यूज़ करें। मोटर जो है पीक आवर्स में, एसी वगैरह जो है वो भी कम इस्तेमाल करें उस दौरान, क्योंकि उस वक्त जो यूनिट्स हैं वो ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा और आपका बिल ज़्यादा आएगा। इसलिए जो इस्त्री है वो दिन के टाइम ही आप उसको इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि कपड़े जो हैं 1 हफ्ते के या 2-3 दिन के इकट्ठे ही प्रेस करके अपनी अलमारी में इनको हैंग कर दें, तो उससे भी आपके यूनिट्स जो हैं वो 35 यूनिट्स जो हैं वो आपके बच जाएंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी एहतियाती तदाबीर हैं, इनको इस्तेमाल करके आप अपने बिल में तकरीबन 5-6 हज़ार कमी जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि हम पाकिस्तान में आमतौर पे जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, तो हर घर में अगर 2-3 कमरे हैं तो हर कमरे में पंखा चल रहा है। ठीक है, अगर मोटर है तो वो उसकी टैंकी फुल हो गई है, तो आप ध्यान रखें जब आप मोटर चला रहे हैं तो उसका टाइम नोट कर लें कि इतने टाइम में वो मोटर जो है वो भर जाती है, उसकी टैंकी जो है वो भर जाती है। क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो बिजली सेल करके ही कमा रही है, तो अब डिपेंड करता है आप पे कि आपने अपने यूनिट बचाने हैं कि नहीं बचाने हैं। और यकीनन हम तो चाहते हैं, क्योंकि हम तो पहले ही महंगाई से बहुत परेशान हैं, हर बंदा परेशान है। तो इस परेशानी में थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर को इस्तेमाल कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।